हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 और अपने चेहरे पर फुल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। खुश रहे, घर के अंदर रहे, पटाखे न मत जलाए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखो, कुछ आपको दिख रहा होगा आप स्क्रीन पर। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो देखो क्वेश्चन, देखो बच्चों दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन टाइप दे दी मैंने। क्या लिख दिया क्वेश्चन टाइप ना, सभी मतलब जो 10.5 है ना, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उतने क्वेश्चन मैंने लिख दिए। इसके क्या उतने क्वेश्चन लिख दिए कि इस टाइप के है। ये टाइप क्या कर दिया मैंने, टाइप लिख दिया ना, क्वेश्चन टाइप लिख दिया कि इस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन का क्या लिख दिया, टाइप लिख दिए। कैसे, फर्क क्या है देखो, 10.4 थी, उसके अंदर एक इक्वेशन थी, एक करो दे रखा था और x का मान दे दिया, जैसे ये दे दिया। इस प्रकार से दो लाइन मिलती थी ना, दो ये लिमिट मिलती थी तो हम करते थे ओनली एक करो और दो लाइन। अब 10.5 डिफरेंस देख लो इसके अंदर क्या है। और 10.5 है ना, इसके अंदर क्या है, दो करो मिलेगी, करो 1 और करो 2 है ना, करो 2। इसके अंदर लिमिट मिलती थी साथ में, लेकिन इसमें क्या करती है, लिमिट नहीं मिलती। निकालेंगे नहीं, निकालेंगे दोनों करो से ठीक है जी। तो क्या लिख दिया मैंने, 10.4 थी, उसके अंदर तो क्या थी, एक करो मिलती थी, दो जैसे लिमिट दे देते थे ना, करो मिलती, लिमिट दे दी और एक्स एक्सिस दे दिया। इस प्रकार से ये था, ये चीज़ थी 10.4 के अंदर। एक करो मिलती थी, लिमिट दे देते थे और एक्स एक्सिस देते थे ना, तो निकाल देते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगी बच्चा, लिमिट नहीं मिलेगी। लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, दोनों करो से एक करो मिलेगी, दो करो मिलेगी, एक कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया एक पैराबोला एक लाइन, तो हमेशा ही क्या हो, बस ये टाइप है, बस ये जितने 8 टाइप है ना, 8 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक दो करो मिलेगी, एक तो पैराबोला लाइन मिल सकती है, पैराबोला मिल सकता है, एलिप्स और लाइन मिलेगी, एक ही टाइप है एलिप्स का, एलिप्स मिलेगी एक तो इस प्रकार से, और एक जैसे इस प्रकार से मिल जाएगी लाइन, और ये एरिया निकालना पड़ेगा इस प्रकार से। इसका तो एक ही तो क्वेश्चन है इस प्रकार से। सर्कल के 3 टाइप हो गए, सर्कल के साथ लाइन मिल सकती है, एक सर्कल मिलेगा, एक करो मिलेगी सर्कल की, एक लाइन की, एक सर्कल की एक पैराबोला की मिल सकती है, दोनों सर्कल भी हो सकते हैं ना। तो इस प्रकार से ये 6 टाइप तो ये हो गए, पैराबोला के साथ लाइन के, लाइन का कॉम्बिनेशन 2 करो मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, और दोनों से क्या होगा, लिमिट नहीं देगा। ये लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी, किससे निकालते हैं सब कुछ बताऊंगा मैं। 2 पैराबोला मिल सकते हैं, 2 सर्कल मिलेंगे, 2 सर्कल मिल सकते हैं, 2 पैराबोला, और एक सर्कल एक लाइन, और एक सर्कल एक पैराबोला मिल सकता है ना। और ये टाइप है, ये अलग टाइप है। ये तो सिंपल ही है, कोई बात नहीं। एरिया ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, पूछेगा एरिया, पूछेगा ट्रायंगल का, है ना। या तो वर्टेक्स देके या उसकी साइड देके। क्या इक्वेशन देखो, ये मैंने एग्जांपल ही ले लिया ना, एग्जांपल के अंदर 3 इक्वेशन दे रखी है, साइड देके। ये साइड देगा इक्वेशन की फॉर्म में, 2 टाइप से एरिया पूछेगा, एक तो वर्टेक्स देकर और एक साइड देके। ठीक है जी, हम निकाल लेंगे। तो ये टाइप थे। अब बारी बारी सर देखते हैं हम कैसे क्या करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। देखो दोस्तों, कैसे आएगा क्वेश्चन, जैसे मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। जैसे लिमिट नहीं देगा, सबसे पहला ये पॉइंट बताता हूँ, लिमिट नहीं देगा, लिमिट नहीं देगा। अब लिमिट नहीं देगा, 10
10.4 थी, इसमें तो लिमिट थी, लेकिन इसके अंदर लिमिट नहीं देगा ना। लिमिट नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे? 2 करो मिलेगी आपको। जैसे मान लो y इजकल टू 1 दे दिया। बच्चों ये बताओ, आपने 10वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 2 इक्वेशन दे दिया और फाइंड एक्स एंड वाई निकाल सकते हो क्या आप? क्या इन 2 लाइन की इक्वेशन दे दी, 2 इक्वेशन दे दी कुछ भी, और एक्स वाई का मान निकाल सकते हो क्या? क्या हमने निकाला था क्या? जैसे a प्लस बी इजकल टू 2 और a 2a माइनस का b इजकल टू 4। क्या ए और बी का मान निकाल सकते हैं इसके अंदर? ये किया था क्या? 2 इक्वेशन सोल्व करनी, 2 इक्वेशन को सोल्व कर ए और बी का मान निकालना। कैसे? प्लस माइनस के कट जाएंगे, 2 और 1 3 इजकल टू 4 2 6। ए का मान आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। अब ए का मान यहाँ पर पुट कर देंगे किसी इक्वेशन के अंदर भी, आप मर्जी है यहाँ पर पुट कर सकते हो। यहाँ पर मान बी का मान निकालना है, ए का मान यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, दोनों इक्वेशन से सेम आता है। ये किया हुआ मुझे विश्वास है आप पर, 10वीं क्लास 8वीं क्लास सभी के अंदर किया हुआ। 2 इक्वेशन देते हैं और ए और बी का मान निकालते हैं, एक बारी काट के ए का मान निकाल गया। अब ए का मान पुट कर दें कौन सी इक्वेशन के अंदर बी का मान निकल जाएगा। सबसे पहले कहाँ पर पुट करूँ? मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 2 इस साइड चला जाएगा 0, तो बी का मान कितना आ जाएगा 0। चाहे यहाँ पर पुट कर लो, 2 दूनी 4, 4 इस साइड चला जाएगा कितना हुआ 0, तो बी का मान कितना आ जाएगा 0। तो क्या ए और बी का मान निकाल सकते हैं इस प्रकार से ही? इसी प्रकार से बच्चों एक्स और वाई का मान निकालना है। 2 इक्वेशन दे दी तो कैसे निकालेंगे? क्या y और y सेम है ना? तो आपको यही पता होगा, दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल टू निशान है, एक साइड है ना इक्वल हो तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाती है ना। आप लिख दो, कैसे लिखते हैं फिर? फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से क्या होगा? क्योंकि इस साइड वाली बराबर है तो आप बताओ ये भी बराबर ही होगी ना, है ना? क्या या आप कह सकते हो इसका मान उठा के यहाँ पर पुट कर दो, ऐसा ना लिखो ना, बात एक ही है लेकिन लिखने का स्टाइल अलग अलग है। पुट y इजकल टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको y इजकल टू एक्स स्क्वायर, या यहाँ से इसके अंदर पुट कर दो, यहाँ से इसमें पुट कर दो, पुट कर दिया y इजकल टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1 के अंदर। अब ये मान यहाँ पर पुट कर दे तो x का स्क्वायर इजकल टू 2x प्लस 1 ये हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इजकल टू 0। क्या x और y का मान निकाल सकते हो क्या? किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0, x माइनस 1 इजकल टू 0। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया, है ना? इस प्रकार से निकाल सकते हो। 1 और 1 लिख देंगे इसका ना, 1 और 1 लिख देंगे। क्या इस प्रकार से x और y का मान निकाल सकते हो क्या? अब x का मान कितना आ गया? 1 1 आ गया, क्यों? इसका स्क्वायर था, स्क्वायर को इस प्रकार से लिख देंगे, x का मान 1 1 आ गया। अब x का मान यहाँ पर पुट कर दो इसकी इक्वेशन के अंदर, y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 1 और ये 1 पुट करने तो 1 1। क्या x और y का मान निकाल सकते हो क्या? सेम इसी प्रकार से, ठीक है। अब आ जाओ हमारी, ये तो था जो मैंने समझाया है कि लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट के पॉइंट कैसे निकालते हैं। लिमिट के पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए वही क्या होगी? हमारी लिमिट होगी ना, उसी से हमारी लिमिट का पता चल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट पता है क्या होते हैं? प्रतिच्छेदित पॉइंट, जहाँ पर 2 लाइन 2 करो प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे इस प्रकार से लाइन गई, इस पर एक ये करो गया तो ये प्रतिच्छेद करके, ये होता है इंटरसेक्ट पॉइंट, है ना, प्रतिच्छेदित पॉइंट। जहाँ पर 2 लाइन 2 करो कुछ भी टकराते हैं उसको बोलते हैं ना। तो अब ये निकाल देंगे तो लिमिट आप पता चल जाएगी, हाँ यहाँ तक है लिमिट, इस प्रकार से ना। अब आ जाओ 10.5 के हमारे एक्सरसाइज के अंदर कैसे लिमिट निकालते हैं, बस यही था। अब देख लो बच्चों, ये क्या है? किसकी इक्वेशन है? अरे इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों की पावर 1, तो किसकी इक्वेशन है बच्चों? लाइन की। अरे y का इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, इसकी ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। मैंने बताया था कौन सा टाइप था वो,
मैंने ज़्यादा पैराबोला देगा और लाइन देगा, पैराबोला लाइन दे दी, उससे लिमिट नहीं देगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट देखो, इससे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, एक्स और वाई का मान नहीं निकालना था। एक तो स्टेप ये है क्वेश्चन के अंदर ना, ये मैं बस बेसिक बता रहा हूँ, इसका 10.5 का भी स्टार्ट नहीं किया है अभी, एक बार बेसिक बता रहा हूँ कि एक बार तो मैंने क्या करना पड़ा है, लिमिट नहीं देगा तो लिमिट कैसे निकालते हैं उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, और कैसे निकालते हैं, दोनों दो इक्वेशन देगा, मतलब 2 करोड़ देगा, मैंने बता दिया। सभी टाइप मैंने 6 टाइप ये लिखवाए थे, 2, 7 और 8 वे लिखवा दिए। 7 और 8 तो छोड़ दो, वे तो अलग ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 6 है ना, ये सेम ही प्रकार से करने हैं। 2 इक्वेशन मिलेगी, 2 इक्वेशन से क्या होगा, एक्स और वाई का मान निकाल दोगे, क्या लिमिट निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दोगे। अरे 6 टाइप है इसके अंदर, सभी के अंदर 2 करोड़ मिलेंगे, दोनों को आपस में टकरा कर गुड़ा कर एक्स और वाई का मान निकाल दोगे। एक स्टेप तो ये था उसके अंदर है ना, इसके अंदर एक तो स्टेप ये है जो आपने अभी भी फिलहाल सीखा है, एक तो पॉइंट ये होगा। अब आ जाओ, एक दिक्कत आएगी आपको ग्राफ के अंदर, इंटीग्रेशन आपको आता ही है, कोई दिक्कत वाली क्या क्या स्टेप, क्या देखो स्टेप एक ही है। देखो स्टेप ये है लिखना, कौन कौन से स्टेप हो गए इसके अंदर, जैसे 10.4 के अंदर थे, कैसे कैसे थे, सेम आधे तो पॉइंट इसी के अंदर वही है 10.4 के अंदर जो किए हैं। क्या क्या है देखो, 2 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, दोनों करोड़ से क्या करेंगे हम, उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप देख लो, स्टेप यही है पहला स्टेप। देखो स्टेप 1 क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और लिमिट का पता लग जाएगा। हाँ, यहीं से क्या लग जाएगा, लिमिट का पता लगेगा, ठीक है। पहला स्टेप होगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, लिमिट का पता तो लग जाएगा ना। स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर आपको पता ही है पैराबोला हो तो पैराबोला की कैसे लिखना है, पैराबोला है अलोंग टू एक्स एक्सिस है ना, और इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, इस प्रकार से लिखते हैं। वर्टेक्स ये होगा इसका, बस यही पॉइंट लिखते हैं। बट लाइन होगी तो क्या होगा, लाइन होगी तो क्या होगा, इस प्रकार से निकालते हैं, पता होगा लाइन होगी तो, है ना, टेबल बना के निकालते हैं। टेबल में लिखते हैं प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम विद द फ्री एंड वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। टेबल के अंदर लाइन के अंदर यही बताया था, या कोई और करो, एलिप्स के अंदर डायरेक्ट बताया था, एलिप्स इसके लॉन्ग होगी, है ना, ये पॉइंट होंगे, सर्कल भी इसी प्रकार से बताया था, थ्योरी होगी, थ्योरी इस प्रकार से बताई थी ना। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, लिमिट का पता चल गया, ग्राफ, हम ग्राफ निकालेंगे। दूसरा पॉइंट होगा ग्राफ, हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, रफ स्केच करेंगे ग्राफ में, मतलब रफ स्केच रफ ही बनाएंगे कोई। स्टेप 3 क्या होगा, लिमिट का पता चल गया, ग्राफ बना दिया, थ्योरी, कुछ बस फॉर्मलिटी क्या करेंगे, ये फॉर्मलिटी है, फॉर्मलिटी ये कुछ भी नहीं है, थ्योरी क्या है, फॉर्मलिटी बस कुछ लिखना ही नहीं। और फिर स्टेप 4 में क्या कर देंगे, बस कुछ भी नहीं है, स्टेप 4 में क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया निकाल देंगे। क्या, रिक्वायर्ड एरिया निकाल देंगे, है ना। स्टेप 1 क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, लिमिट का पता लगेगा। स्टेप 4 में ग्राफ बनाएंगे। स्टेप 3 में फॉर्मलिटी पूरी करेंगे। कौन सी फॉर्मलिटी, अरे थ्योरी लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड ग्राफ निकाल देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये भी आप कर लोगे, ये भी कर दोगे आप, मुझे विश्वास है, थ्योरी भी लिख दोगे। प्रॉब्लम क्या आएगी, रिक्वायर्ड एरिया निकाल तो दोगे आप, इंटीग्रेशन आता है बाद में, क्या है फिर क्या करना है, बस इंटीग्रेशन ही करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, प्रॉब्लम ये आएगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, गलती करेंगे बच्चे, क्या
गलती। लेकिन हमारे फूल पत्ती वाले परिवार के बच्चे क्या करेंगे, इस गलती को क्या करेंगे, मजबूत कर लेंगे और गलती कभी नहीं होगी। कोई क्वेश्चन कोई भी पॉइंट के अंदर गलती नहीं होगी, ये गारंटी है। यदि आप ईमानदारी से हमारी फूल पत्ती वाले बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। तो गलती कैसे होगी, वो गलती कैसे होगी, क्यों 10.4 के अंदर क्या था दोस्तों, 10.4 के अंदर तो आपको क्या दिया था, ओनली 1 करो और एक और लिमिट दे देते हैं ना, जैसे 0 से 2 लिमिट दे दी और ये करो ही पुट कर दी, यहाँ पर बात खत्म। ये करो यहाँ से यहाँ पर पुट कर दी, इस प्रकार से और बात खत्म थी। लेकिन 10 पॉइंट, ये भी 9 पॉइंट स्टेप लिखवा दी मैंने, है ना। 10 पॉइंट स्टेप 4 के लिए बता रहा हूँ, 10 पॉइंट। लेकिन अब ये रिक्वायर्ड ग्राफ है ना, इसके बारे में बाद में बताता हूँ ना, दोनों के अंदर बताता हूँ। ये तो इसके अंदर क्या होगा, 2 करो है ऐसे, दूसरी ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने पैराबोला ले लिया और एक मैंने ले ली, किसकी इक्वेशन है मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा किसकी है, लाइन की, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, जिसकी पावर 1 दिखे वो लाइन की इक्वेशन है ना, बात खत्म जी। 2 करो मिलेगी। अब इंटीग्रेशन निकालना है, अब इंटीग्रेशन क्या, एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने में क्या होगा, एक करो में से दूसरा करो घटाना पड़ेगा, या तो इसमें से घटाएं या इसमें से घटाएं। प्रॉब्लम आती इसके अंदर और कुछ भी नहीं आती, प्रॉब्लम आती इसमें से घटाएं या इसमें से घटाएं। इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता लगेगा ग्राफ से। और हमारे पास तो क्या होती है बच्चों, टिप्स भी होती है ना। देखो बच्चों, देखो कभी भी मैथ के क्वेश्चन, कभी भी कोई भी चीज़ करनी हो ना, तो उसको 2 तरीके से किया करो, 2 तरीके से, मतलब 2 तरीके से समझा करो। कैसे, सबसे पहला तो आपको बेसिक आना चाहिए उसका, किसका, उसका बेसिक, जिस प्रकार से मतलब रीजन है कि हाँ इस कंसेप्ट और बेस पर इस प्रकार से ये एरिया इस प्रकार से निकलता है, ये चीज़ इस प्रकार से निकलती है, ये तो होगा जी बेसिक से। हाँ उसका रीजन, कंसेप्ट, उसके लॉजिक कि रियल में लॉजिक क्या लगता है इसके अंदर, कंसेप्ट क्या है, एक तो वो हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है इसके अंदर, हम क्या करते हैं, ये तो समझ लिया हमने, इस प्रकार से करते हैं, है ना। दूसरी बात क्या होती है, हमें टाइमिंग भी बचाना होता है ना पेपर के अंदर, तो हमने तो बेसिक तो सीख लिया, हमने आ गया बेसिक, कोई पूछेगा तो ये बता देंगे इस प्रकार से होता है, किसी को समझाना पड़ जाए। लेकिन दूसरा तरीका होता है टिप्स, थोड़ा टिप्स लगा के, इतना ध्यान में नहीं देखते, क्योंकि पेपर के अंदर ना इतना सोचेंगे समझेंगे तो थोड़ा बहुत गलती भी हो जाए, कि घबराहट सी होगी, प्रेशर होगा, इस पर क्या करती है हमारी टिप्स काम करती है। पेपर के अंदर ना कोई लॉजिक टिप्स कुछ भी नहीं लगाओ, चाहे टिप्स लगा दो चाहे लॉजिक लगा दो, कुछ भी ध्यान में है ना वही लगा दो, क्योंकि हमने वहाँ पर क्वेश्चन ठीक करने से मतलब है, न कि वहाँ पर ये नहीं समझाना कि हमने इतने कॉन्सेप्ट आते हैं लॉजिक आते नहीं। हाँ बस लिखना का स्टाइल ना हमारा क्या होना चाहिए पूरा, कि एग्जामिनर को 0 मान के चलना है, उसको समझाना है अच्छी प्रकार से, लिखकर उसको समझाना है कि हाँ जी यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 पुट करना लिखना पड़ेगा, कि इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर 2 पुट किया है हमने, ये तो लिखना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बताना कि ये मैंने कॉन्सेप्ट आते हैं इस प्रकार से ना, तो ये ऐसा तो नहीं बताना है ना। तो आप टिप्स लगा के कर दो उसको, टिप्स से कर दो, टिप्स करके। और टिप्स क्या है, उसके अंदर बिचलोगे ना, ज़्यादा नहीं बिचलोगे, बस ये लिया, ये पॉइंट लिया, ये ग्राफ बनाया, एरिया निकाला, बात खत्म। 2 पॉइंट लिखने ग्राफ के लिए, मैंने बताया थ्योरी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ग्राफ मैं सिखा दूंगा। पहला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उससे लिमिट आ जाएगी और ग्राफ बना देंगे, और थ्योरी की फॉर्मेलिटी लिख के रिक्वायर्ड एरिया लिख देंगे, और एक फिर हमारी टिप्स करेंगे। तो देखो कैसे कैसे होते हैं क्वेश्चन, कैसे बनते हैं। देखो जैसे एरिया के लिए बात करता हूँ, ग्राफ और एरिया की बात करता हूँ। सबसे पहले मान लिया यही दे दिया इस प्रकार से, और एक लाइन दे दी इस प्रकार से, लाइन मार दी, है ना। क्या होगा, एक ये लाइन मार दी और एक ही ग्राफ होगा। अब ये रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, ये वाला, इसको नीचे मिला देंगे ना। अब ये वाला एरिया निकालना बच्चों, वैसे यहाँ से तो नहीं आएगा, ये इस प्रकार से आएगी लाइन।
अब ये एरिया निकालना पड़ेगा। अब बाउंडिंग एरिया कौन सा होगा बच्चों, इनके द्वारा 2 कर्व है, उनके बीच में बाउंडिंग एरिया क्या होता है, बाउंडिंग एरिया, या इसको बोलेगा इनक्लोज या इंक्लूड, मीनिंग एक ही होता है तीनों का। बाउंडिंग एरिया मतलब भाई बाउंड्री लगा दी इसके बाहर को, कि इसके बाहर को, कि इन दोनों का बाउंडिंग एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। 2 सर्कल दे दिए, बाउंडिंग एरिया क्या, इसके द्वारा भी बाउंड होता है, इसके द्वारा भी, इन दोनों द्वारा एरिया कौन सा बाउंड हुआ है, ओनली यही हुआ है, ये होगा बाउंडिंग एरिया। इनक्लोज मतलब इन मैंने होता है इनसाइड, इनक्लोज मतलब इन मैंने इनसाइड भी होता है, 2 मीनिंग होते हैं, एक तो इनसाइड इंग्लिश की बात करें, और एक होता है नेगेटिव नोट, क्या नोट वाला, जैसे इनकम्प्लीट, कंप्लीट मिले पूरा, इनकम्प्लीट मिले अधूरा, कंप्लीट नहीं है ना। और एक मीनिंग होता है इसका, इनका इनसाइड, यदि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर पर आता है ना ये, तो इसके 2 मीनिंग कन्वे करता है। एक तो नो, उस वर्ड का मीनिंग ना एक तो नोट में पाएगा नेगेटिव सेंस में, एक मीनिंग मिलेगा इनसाइड, तो इन दोनों में से कोई एक मीनिंग मिलता है ना, तो इसका मतलब होगा इनसाइड मतलब अंदर। अब इन दोनों के अंदर कौन सा एरिया आ गया, दोनों का मतलब बाउंडिंग एरिया की बात कर रहा है इनक्लोज, तो यही इनक्लोज हुआ एरिया। इंक्लूड मतलब दोनों ने जो एरिया शामिल किया है, तो ये वह एरिया शामिल किया है, तो तीनों वर्ड लिख सकता है, बात एक ही है ना। तो मैं ये वर्ड क्यों बताता हूँ, कई बार बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, हमने तो बाउंडिंग का मतलब ये होता है, इनक्लोज का पता ही नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको 0 मान के चलता हूँ। जैसे हमने हमेशा एक दूसरे को 0 मान कर चलना है, तभी हम सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ सर, देखो कभी भी ना कोई चीज़ सीखनी हो ना, तो ऐसा सीखा करो, यदि आपने आता भी हो ना कुछ पॉइंट, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको आता हो चीज़, तो आप ये सोच के सीखा करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे वो कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचना हाँ मुझे ये एक्सरसाइज की ना, नहीं मुझे ध्यान से समझना, मुझे कुछ नहीं आता अभी तक। इस प्रकार से यदि हम ऐसा सोचेंगे ना, हाँ मुझे तो आता है, लेकिन क्या पता कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपका वीक पॉइंट हो वहाँ से, और वहाँ से मैं बताऊँ और आप उस पर फिर ध्यान भी क्यों आपको आता है ना, आप ऐसा सोचोगे और आप उस पर क्या करोगे, ध्यान नहीं दोगे। अब ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, वो पेपर के अंदर क्या होगा, आपको दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए कभी भी कुछ भी यदि सीखना हो ना, हमेशा ही ऐसा सीखा करो कि मुझे कुछ नहीं आता है ना। और एग्जाम के अंदर ऐसा करना है कि मुझे सब कुछ आता है। दो ही प्रकार से होते हैं। देखो यदि आपने सीखना है ना, कोई चीज़ हम सीखते हैं तो इस प्रकार से सीखना है कि हमने कुछ नहीं आता, तो अच्छी प्रकार से तब सीख पाओगे। और एग्जाम के अंदर ऐसा सोचकर बैठना है, ऐसे करना है एग्जाम कि हमने सब कुछ आता है, वहाँ पर ऐसा सोचना है कि हमने सब कुछ आता है। कहीं ऐसा वहाँ पर सोच लो कि मुझे कुछ नहीं आता, कहीं ले भाई सो जाओ, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर सोचना है मुझे सब कुछ आता है, यहाँ पर सोचना हमने कुछ नहीं आता। बस 2 पॉइंट है, सीखो। अब देखो जी बच्चों, अब ये एरिया निकालना है। क्या ये एरिया बाउंडिंग हुआ, क्या सर्कल का यो पैराबोला, ये वाली पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका अंडर ये बाउंड हुआ, क्या ये वाला एरिया बाउंड हुआ, क्या नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ। क्यों, इनके बीच में कौन सा एरिया है, ये सर्कल होगी, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, और ये सर्कल स्ट्रेट लाइन थी, इसको ये पैराबोला क्या होगा, यहाँ पर इनक्लोज कर गया, यहाँ पर बीच में ये वाला, तो इनक्लोज हुआ ना, बाउंडिंग एरिया हुआ ना, इनक्लोज बाउंडिंग इंक्लूडिंग एरिया हुआ ना ये, तो ये हुआ। अब ये एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो तो दोनों तरीके सीख लो। जो कंसेप्ट इसका, देखो यहाँ पर 2 ही चीज कहूँगा, कंसेप्ट, दूसरा पॉइंट है टिप्स। हमारे टिप्स साथ में आएगी। आपको अच्छा लगे ये और ये दोनों, आपने सीखना तो दोनों चीज़ है, कंसेप्ट तो सीखना है और टिप्स भी। तो पेपर में लगा देंगे टिप्स, डायरेक्ट करना हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टिप्स भी सीख लेंगे, कंसेप्ट भी सीख लेंगे, दोनों को। अब देखो पहले कंसेप्ट दिखाता हूँ, उसके बाद टिप्स भी बता दूंगा। अब एरिया निकालना ना, तो एरिया जैसे ये मैंने क्वेश्चन से कहा था, इसके अंदर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो y = x+2 ये होगी। और ये मान लो मैं पैराबोला की इक्वेशन ले लेता हूँ, y के लो है ना, x = 5x + 2, इस प्रकार से ले ली, कोई कुछ भी ले लो ना। तो पैराबोला की लेनी थी,
ये पैराबोला की इक्वेशन ले ली, क्या दे दिया, पैराबोला इसकी इक्वेशन ले ली ये, इस सर्कल के ले ली, इसका स्ट्रेट लाइन के ले ली ये। अब बताओ, अब एरिया निकालना है बच्चों हमने, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालना है। तो कंसेप्ट ये है कि आप बताओ कि ये एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले ली, यहाँ पर 0, ये मान लो 3 पॉइंट है ना, 3, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, इसका 3 पॉइंट होगा, इसका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मान लो 8 है, ये 8 पॉइंट है ना, तो 3 और 8 है, इसका मतलब 0 से 3, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, आप जी ये वाला एरिया ना, इसका इसमें एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूँ, देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से लेके जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला है ना, कहाँ से, ये वाला एरिया है ना, इसको नाम दे दिया करो 0 A, फिर इसको B, GOAB, और इसके दे देंगे C, इस पॉइंट को दे देंगे C, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर लिख लिया करो, क्यों, क्योंकि इसका एरिया भी निकालेंगे और फिर इसका एरिया में फ़र्क क्या रह जाएगा, लिखना तो हमने पड़ेगा। जैसे इसका एरिया लिखेंगे तो OABC, इसका मतलब होगा ये वाला एरिया। अब यहाँ से ये वाला एरिया होगा ना, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे D, इससे पता चल जाएगा मैंने कि ये वाला एरिया है। अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लेके क्या, सबसे पहले तो पॉइंट ही देख लो सीधा ही डायरेक्ट ही, कि ये वाला एरिया ना, इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूँ ना, तो क्या ये वाला एरिया आ जाएगा ना, है ना। जैसे ये वाला एरिया है, हमने मान लो ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। क्या मैं टोटल एरिया निकालूँ, टोटल में से क्या ये वाला एरिया माइनस कर दूँ, ABCD, क्या हमारा अगर ये वाला एरिया आ जाएगा ना, है ना। अरे मैं टोटल एरिया निकाल लिया, इस टोटल एरिया में से ओनली ये वाला ABCD वाला है ना, ये वाला एरिया ये माइनस कर दिया। अब ये माइनस करते ही क्या बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा, क्या ये वाला एरिया आ जाएगा ना। यही पॉइंट यहाँ पर सेम ही है, क्या है देखो कि मैं टोटल ये वाला एरिया निकाल के ये वाला एरिया माइनस कर दूँ, ये वाला एरिया बच जाएगा ना। अब सवाल ये है कि मैं अब ये वाला एरिया निकालता हूँ, यहाँ से लेके ये वाला एरिया निकालूंगा, तो इसके अंदर लास्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ से चले, क्या अब इक्वेशन कौन सी लेंगे। बात यहाँ पर आती है कि ये तो पता चलेगा कि ये इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस होगा, तो मतलब क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर आता है कि इक्वेशन ये ले या इसमें से ये घटाएं या इसमें से ये घटाएं। तो आपको पता चल गया होगा कि अब ये एरिया लेंगे, बताओ बच्चों, यहाँ से लेके ये वाला एरिया लेंगे। अब इसके अंदर ना ये किसका एरिया है टोटल, आपको जी ये तो लाइन का है, क्यों, यहाँ से लेके अब ऊपर पॉइंट, अपर पॉइंट 0 से 3, तो लिमिट तो सेम ही आएगी, y की अपर लिमिट, अपर ऊपर वाली, अपर नहीं ऊपर वाली लिख लो, ऊपर वाला करो माइनस y, नीचे वाला करो, y भी क्यों लिखो, सीधा ऊपर वाला करो और नीचे वाला करो। हमेशा इस प्रकार से निकलता है, लिख दिया इस प्रकार से, आप समझ लेना क्या करना है। ऊपर वाला करो, ऊपर वाला ये है, और नीचे वाला कौन सा है, ये वाला करो। आई बात समझ में। अब यहाँ से ये निकालेंगे तो ये करो कौन सा आया, ये तो इस वाला होता ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला ये हुआ। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन की है, स्ट्रेट लाइन की, तो इसका मान लिख देंगे y, y का मान क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, देखो एक बार तो ये लिखते हैं 0 से 3 लिमिट है, इसमें से क्या घटाएंगे, नीचे वाला, ऊपर वाला ये होगा, नीचे वाला कौन सा, ये वाला है, यहाँ से लेके अब ये वाला घटा देंगे, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया यहाँ से लेके ये वाला एरिया घटा देंगे। अब ये वाला एरिया में कौन सा, ऊपर वाला का यहाँ से कहाँ से आया, ये वाला एरिया है ना, यहाँ से ये इस पे से घुमाना, ये क्या किसकी इक्वेशन है ये, अरे ये करो किसका, ये वाला करो, ये तो पैराबोला का है, तो इसका मान लेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर y आएगा ना, और y का मान निकाल देंगे x के अंदर, माइनस का 2 डिवाइड बाई 5। अब ये मान पुट कर देंगे y का यहाँ पर, ये
इस प्रकार से निकालेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ना, इस प्रकार से निकालते हैं। इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दिया तो ये एरिया निकल जाएगा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया है किसका? स्ट्रेट लाइन का। क्यों स्ट्रेट लाइन से बनता है ये एरिया? स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें से उस करो में से क्या घटा देंगे? अब ये एरिया घटाना है। अब ये किससे बनता है? ये करो किसकी, ये देख लेंगे। इसकी पैराबोला की पैराबोला घटा देंगे, हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा ना, इस प्रकार से। ये बात आ गई समझ में? या ये तो था बेसिक। अब टिप्स देख लो। टिप्स क्या है देखो। टिप्स क्या है बच्चों? अच्छा दोबारा बना देता हूँ ना, ये नहीं निकाला। टिप्स क्या हो? टिप्स हो देख लो। टिप्स में कुछ नहीं है हमारे टिप्स के अंदर। टिप्स समझना ध्यान से। टिप्स कुछ भी नहीं है। टिप्स ये है, पता है 0 से 3 आएगा। अब कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे, कौन से एरिया में से कौन सा माइनस करूँ, इसमें से ये माइनस करूँ या इसमें से ये माइनस करूँ, उसके लिए टिप्स क्या है? टिप्स ये है, ये क्या है? एक्स एक्सिस यहाँ इस पर बाउंड हुआ ना एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लेनी है, मतलब एक्स की लेनी है ना, एक्स एक्सिस पर ना। अब एक्स पर लेनी है तो क्या देखो, अब एक्स पर लेनी है तो एक्स से चलो, यहाँ से चले हम। ये तो पता चल गया आपको कि इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूँ तो ये एरिया आ जाएगा ना। अब देखो कैसे चलना, ध्यान से समझना ये पॉइंट। देखो यहाँ से चले हम, एक्स एक्सिस पे चलना यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? यहाँ से चलो, यहाँ से ऊपर की तरफ चले, यहाँ से ये चल पड़े भाई, चले। तो यहाँ से जब चलते हैं ना ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला कौन सा करो आता है? नीचे से ऊपर चलते हैं तो सबसे पहला आएगा ये वाला करो, आएगा ना। पहले नंबर पर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद दूसरे नंबर पर ये आएगा। तो हमेशा क्या होगा, जो पहले नंबर स्टार्टिंग में शुरू में आएगा ना, वो तो माइनस होगा, है ना। जो स्टार्टिंग में आएगा ना ये वाला पॉइंट, ये तो माइनस होगा। और जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये, इसमें से माइनस होगा ना। ये दूसरे वाला ना, ये वाला, इसका मान लिख देंगे यहाँ पर। आई बात समझ में? और नीचे वाला कौन सा? ये, इसकी करो कौन सी देख लें, ये वाली है। इसका मान अभी निकाला था x² माइनस का 2/5। आई बात समझ में नहीं आई? अरे यहाँ से इस एक्स एक्सिस पर चलना है, यहाँ से चले। यहाँ सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? ये। उसके बाद सबसे पहला करो कौन सा आएगा? इसका। जब ये इस करो की क्वेश्चन क्या, ये सबसे जो पहले नंबर पर आएगा ना, उसको पहले क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे उसको, वो माइनस होगा हमेशा, याद रखना। देखो लिख देता हूँ मैं, टिप्स क्या है? टिप्स लिख देता हूँ नीचे से। एरिया एक्स एक्सिस पर है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर चले तो जो पहले आएगा करो। जो पहले करो आएगा ना, जैसे पहले करो कौन सा आएगा? पैराबोला आएगा। जो पहले आएगा करो, है ना, उसको हिंदी में लेता हूँ, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। जो बाद में आएगा उस करो से। ये हमारी टिप्स होनी क्या? एक्स एक्सिस से चले ऊपर की तरफ, जो पहले आ गया ना, पहले नंबर पर जो ये वाला कौन सा करो आएगा? ये पैराबोला आएगा। जो आएगा पहले नंबर पर आएगा, वो हमेशा ही उसको घटा देंगे। किससे? जो उसके बाद जो एरिया ऊपर जो करो आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला लाइन वाला, उसमें से घटाएंगे तो लाइन में से घट जाएगा पैराबोला। तो मेरी बात समझ में आई होगी, टिप्स भी समझ में आ गई और बेसिक ही समझ में आ गया। अब आपकी मर्जी है, दोनों आपको करना है, उसके बाद अच्छे से तैयारी करनी है ना। देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, बस यही पॉइंट थे, इसके अंदर एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो जाएगी इसी से।
तो देख लो एक बारी आप ऐसा करो, एग्जाम्पल नंबर पहला छोड़ दो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो ना, ये ना बाद में करा देंगे, याद दिला देना मैंने, है ना, बाद में दिला देना याद। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है एग्जाम्पल, आप पहले ही फिसल जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ऐसे लिखना, देखो लिखने का स्टाइल में बताता हूँ स्टार्टिंग के अंदर। सबसे पहला रकम पढ़ो, फाइंड द, ध्यान रखना है सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश का, कुछ भी क्वेश्चन हो, चाहे हिंदी का, चाहे मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट का क्या हो, आप पेपर करते हो, सबसे पहले उसको लैंग्वेज को समझना आना चाहिए कि लैंग्वेज पूछ क्या रहा है हमसे। जितना ही हमने यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन क्या है, हम आंसर ना कभी नहीं ठीक प्रकार से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुक के अंदर जो लिखा हुआ आंसर ही ठीक हो। आप पहले ना कभी भी आप तैयारी करते हो ना, तैयारी के दौरान भी आप क्या किया करो, क्वेश्चन को ना, कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको समझा करो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछता हमसे। यदि आपने वो समझ ली ना, वो समझ में आ गई, पेपर के अंदर ना आप कोई भी पॉइंट अटकोगे नहीं गा ना, कोई भी पॉइंट नहीं गलत करोगे आप, हमेशा याद रखना। तो ये पॉइंट ऐसा नहीं कि पेपर के अंदर देख रहे हैं, नहीं, अब तैयारी कर रहे हो ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, इसी के दौरान आप लैंग्वेज पर ध्यान दिया करो कि हाँ पूछा क्या है, फिर सोल्व किया करो आंसर, है ना, अच्छे प्रकार से रहेगा। जैसे अब पूछा क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द करो दिस। तो एक तो लाइन की इक्वेशन दे दी और एक करो दे दिया। अब ये करो क्या है, क्या ये, अरे एक x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, मतलब पैराबोला है। एक पैराबोला दे दिया और एक लाइन, पहला वाला टाइप बता दिया, टाइप 1 आ गया, पैराबोला और लाइन दे दी ना, पैराबोला और लाइन दे दी। इसके बीच में जो, इनके बीच में ना, लाइन और पैराबोला, इन के बीच में ना, दोनों करो के बीच में जो एरिया बाउंड होगा ना, जो एरिया इनक्लोज होगा, जो इंक्लूड एरिया होगा इनके बीच का, वो निकालना हमने। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखने का स्टाइल देखते हैं हम। तो ऐसे लिखोगे, सबसे पहला द गिवन करो आर, देखो स्पेस कम है इसके अंदर, तो मैं मिटो के तो आप उसमें द गिवन, क्या लिख दिया, द गिवन करो आर। तो गिवन करो क्या क्या है, डायरेक्ट लिख दें, दोनों की दोनों एक्स प्लस 2 इक्वेशन 1 एक्स का स्क्वायर बाई प्लस में 2 इक्वेशन 2। इस प्रकार से लिखना। सबसे पहले लिखोगे द गिवन करो आर, दोनों इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, है ना। पहला पैराबोला है, पहली लाइन है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और दूसरा क्या है, ए की पावर 2 और एक्स की पावर, मतलब दो वेरिएबल मिलेंगे एक्स और वाई, एक्स की पावर 2 है और वाई की पावर 1 है, इसका मतलब ए की पावर 2 और ए की पावर 1, इसका मतलब पैराबोला। ये पैराबोला है, ये लाइन है, पैराबोला लाइन है ना, इसके बीच में एरिया इनक्लोज होगा, वो निकालना है। सबसे पहला आपने पता चल गया होगा ये किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये 10.5 का, क्यों है, 2 करोड़ दे रखे हैं, 2 करोड़ है ना, और लिमिट हमको दी नहीं, लिमिट नहीं दी तो कैसे निकालते हैं, अरे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, वही था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 लिखेंगे इसी प्रकार से, 2 फाइंड, बता था ना मैंने, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ करो, ठीक है। अब ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, कोई 2 पॉइंट पर करेंगे, 3 पॉइंट पर करेगी, ये पॉइंट, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। जिस पॉइंट पर दोनों करो है ना, वे आपस में कट करते हैं, टच करते हैं, क्रॉस करके जाते हैं, होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। बता दिया, प्रतिच्छेदित पॉइंट हिंदी में बोलते हैं। तो टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द करो निकालेंगे, सबसे पहला ये स्टेप होगा ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ करो, दोनों करो के ना, वी सोल्व, ये लिख देना 1 और 2। कैसे निकालेंगे,
इन दोनों को सोल्व करके निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहला अब वही पॉइंट आ गया क्या, y का मान, ये भी y का मान, क्या इन दोनों को कंपेयरिंग कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या कंपेयरिंग करो या ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। थ्योरी लिखना बाद में, सबसे पहला हर क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, यही पॉइंट निकालने हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 ऐसे लिखना, हमेशा ही ऐसे लिखना, फ्रॉम 1 और 2, 1 2 से कैसे निकालेंगे, अरे ये क्या इसके बराबर है क्या ये भी y ये भी y है, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख दूं कि ये भी y के इक्वल, ये भी फंक्शन y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, क्या दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि y के इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। या आप ऐसा कह लो कि इस y का मान उठा के ये यहाँ पर रख दिया, बात खत्म। और लिखने का लिख दिया मैंने इस प्रकार से, फ्रॉम 1 और 2 से, बस इस y का मान उठा के यहाँ पर लिख दिया, या इस y का मान उठा के यहाँ पर लिख दिया। बात है कि ये आ जाएगा। अब इससे कैसे सोल्व करेंगे, इससे ये कट गया क्योंकि इक्वल टू का निशान है, दोनों साइड, दोनों प्लस प्लस की वैल्यू इस साइड जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो मैंने पहले ही काट दिया ना। अब इसको इस साइड ले जाऊँगा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा 3, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस का एक्स इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपको पता ही होगा, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 0 ना, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। 0 का इक्वल कब हो सकता है, या तो x का मान 0 हो, ये कुछ भी हो। और आपको ये पता 0 किसको, जैसे यहाँ पर 11 से किसी से मल्टीप्लाई करते हो 0 हो जाता है ना, ये पता होगा। अब x का 0 हो सकता है मान, तो y कुछ भी हो तो भी 0 होगा मान, y 0 होगा, x कुछ भी हो तो भी 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं ना, दोनों भी 0 0 हो सकते हैं, तभी भी दोनों 0 0 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 0 होती है ना, है ना। एक पॉइंट और उसका देता हूँ इसी पर आधारित, इसके अंदर बता दो, इसके अंदर बताओ क्या होगा, क्या इसी के अंदर भी आप ऐसा लिखोगे क्या, स्केयर हो, इवन पावर हो, कभी भी इवन पावर हो ना तब x का मान और y का मान दोनों 0 0 होंगे, याद रखना क्यों होंगे। ये देखो ये पॉइंट बता दिया, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जो एग्जाम होते हैं ना इसके अंदर कंपटीशन के इसमें बहुत काम करते हैं इसी प्रकार से पॉइंट। ये आपका बेसिक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग है ना, ये x का स्केयर और y का स्केयर है ना, इन दोनों का स्केयर का सम हमेशा 0 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर है। ये कब होगा 0 के बराबर, ये बताओ, यदि दोनों x और y है ना दोनों 0 के बराबर हो तब हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो आप ऐसा करें कि x का मान आप करते हैं 1 पुट कर देंगे, और y का मान आप सोचते हैं माइनस का 1 पुट कर दें, y का मान माइनस का 1 पुट कर दें। अब 1 पुट करेंगे 1 बन जाएगा, 1 का स्केयर 1, यदि माइनस का 1 पुट करेंगे ना तो 1 ही आएगा। क्या कभी भी दो नंबर है, दो संख्या है, 2 1 1 और 1, क्या दो पॉजिटिव संख्या है उनका जोड़ कभी 0 के बराबर हो सकता है, आपको जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई भी दो संख्या है पॉजिटिव, उनका सम कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकती है, जैसे माइनस का 2 और प्लस का 2, एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव हो तब उनका जोड़ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन दो पॉजिटिव संख्या का जोड़ के क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। तो अब ये बताओ किसी की पावर इवन है, मैंने बताया था, ये पॉइंट ही बता दिया था मैंने। ये तो छोटे छोटे पॉइंट है ना, आपके बहुत काम आएंगे, बेसिक है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं आपको पॉइंट, उसको कंपटीशन के अंदर बहुत जल्दी कर दोगे क्वेश्चन इन्हीं से, यदि बेसिक पॉइंट, इन बेसिक पॉइंट से ही आप हाई लेवल पर पहुँचोगे ना। ये क्या होगा, ये पॉइंट मैंने बताया था, किसी भी कोई भी है नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या कितनी बड़ी हो, नेगेटिव संख्या है उसकी पावर यदि कितनी बड़ी हो लेकिन इवन पावर है, इवन पावर, इवन पता समझ दोगे, 2 4 6 8 10 9, 2 का डिविजिबल, 2 का भाग दे तो पूरा पूरा हो जाए ना, तो 2 का डिविजिबल 2 4 6 8 10, इस प्रकार से इवन नंबर हो ना। अब इवन नंबर हो ना तो चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे नेगेटिव संख्या उसके नीचे, वो हमेशा ही पॉजिटिव बन जाती है ना। अब इसके ऊपर यहाँ पर पावर क्या 2 है, ये भी 2 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर कुछ चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो या पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, वो बनेंगे क्या, हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। यदि पॉजिटिव बनेंगे ना तो हमेशा ही क्या होगा,
कि ओनली इसका मान भी जीरो और इसका मान भी जीरो पुट करेंगे, दोनों का मान जीरो पुट करेंगे ना तभी जीरो बन सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इवन होगा। और मैंने अभी बताया दो संख्या जो पॉजिटिव संख्या है ना उनका जोड़ कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए क्या होगा, एक्स और वाई दोनों का मान जीरो जीरो होगा ना। तो ये कैसे पॉइंट काम करता है और दिखा देता हूँ कैसे पॉइंट काम करता है। जैसे एक्स प्लस में 2 हो गया, वाई प्लस और ये दे रखा जीरो के बराबर। अब पूछ ले, आपसे ही पूछ लेगा पॉइंट फाइंड और एक्स वाई, कंपटीशन के अंदर आ जाएगा आपके अंदर। कभी भी पता नहीं, आप कभी भी क्या पता कौन सा एग्जाम देने जाओ वहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए। और पता नहीं, मुझे मेरे साथ बहुत बार आता, आपने कई बार 8वीं के अंदर किया हो लेकिन बेसिक से किया हो ना आपने बहुत अच्छे से समझ कर, वो 8वीं वाला पॉइंट कभी 10 साल बाद 5 साल बाद आपको याद आ जाएगा और आपका एक क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि ये वाला दे दिया x प्लस 2 का स्केयर प्लस वाई माइनस 4 का स्केयर इजक्वल टू 0 है, तो x और y का मान निकालो। बताओ, कल बताना, ये निकाल के बताना ना, कल मुझको इसका आंसर चाहिए क्या आएगा ना, सॉल्यूशन आपको मुझे भेजना कि इसका आंसर क्या आएगा। निकाल दोगे? निकाल के दाना ये ना, ये क्वेश्चन मैंने दिया अब तक। अब अपने आप पॉइंट आ जाओ, क्या था देखो, पॉइंट तो यही था। अब क्या या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है, मैं ये तो या जीरो हो जाएगा या क्या हो जाएगा 3 माइनस का एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले जाऊंगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 3 आ गया ना। अब एक्स और वाई का मान निकालना था, एक्स का मान 0 आ गया और एक्स का मान 3 आ गया। क्या मैं एक्स का मान 0 कौन सी भी इक्वेशन में पुट करूं तो क्या वाई का मान आ जाएगा क्या? तो मैं x का मान 0 ना इस इक्वेशन में पुट कर दूं, यहाँ पर ये 0 पुट करता हूँ तो y का मान कितना आएगा 2, तो 0 पुट करूँगा तो y का मान 2 आएगा। अब मैं x का मान 3 पुट कर देता हूँ, x का मान 3 पुट करता हूँ यहाँ पर ही, यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो y का मान कितना आएगा 3 यहाँ पर है 2 यहाँ पर 3 और 2 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आगा जी, 0 2 और 3 और 5, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। तो क्या लिखोगे आप? मैं भी ये मिटा रहा हूँ ना, ऊपर से स्पेस कम है, क्या लिखोगे आप आगे से 0 1, इसका तो लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे 10, क्या लिखोगे 10 द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 करो यही बात लिख दोगे। क्या आगे हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने थे, इंटरसेक्शन पॉइंट आगे हमारे पॉइंट्स ऑफ 2 करो या बोथ करो, कि दोनों करो के ये तो करो। और क्या क्या आगे 0 पुट किया 2 ऐसे आते हैं ना पॉइंट को, इस प्रकार से लिखते हैं, एक एक्स का मान एक वाई का मान, हमेशा ऐसे लिखते हैं एक्स वाई और 3 लिखने तो एक्स वाई और जेड 3D के अंदर एक्स वाई जेड इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो पहले मान होता है एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। तो कौन सा आएगा? यदि x का मान 0 पुट करता हूँ तो y का मान 2 आता है, x का मान 3 पुट करता हूँ तो y का मान 5 आता है। तो एक तो 0 और 2 होगा x और y का मान 0 और 2, एक तो होगा 0 और 2 पॉइंट एंड, और एक कौन सा आएगा 3 पुट करता हूँ तो 5 आता है, 3 और 5। पता चल गया होगा कि x और y इस प्रकार से है ना। तो पहला x का मान, फिर y का मान, x का मान y का मान। जब x का मान 0 पुट करूँ तो y का मान 2 आता है, इसका मतलब x का मान 3 पुट करता हूँ तो y का मान 5 आता है। इसका मतलब ये होता है, ये किया था रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर किया था ना, वो क्या निकालते थे हम, r निकालते थे क्या, इस प्रकार से दो एफ ओ जी, इसके अंदर 0 पुट, इसका मतलब होगा 0 पुट करें तो 2 आता है, 3 पुट करते हैं तो 5 आता है, तो इसका मतलब ये होगा ना। तो ये पॉइंट लिख लिया, हमारे पॉइंट आ गए। इससे हमारी लिमिट मिलेगी। लिमिट कैसे मिलेगी आपको, लिमिट कैसे मिलेगी लिखना नहीं है, लिमिट वो जमाना गया। लिमिट आप बताओगे, लिमिट मिलेगी, लिमिट मैं पूछूं एक्स एक्सिस पर लिमिट कौन सी होगी, आप कहोगे जी ये एक्स का मान ये होता है, एक्स और वाई का मान, एक्स का मान ये रहा और एक एक्स का मान ये रहा, एक्स का मान तो क्या हुआ 0 मिलेगी से लेके 3 तक होगी। अब मैं कहूँ वाई की लिमिट कौन सी होगी, 2 से लेके 5 तक होगी, ये वाई की लिमिट है ना, ये वाई की, ये तो बता रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं हमने, ये बता रहा हूँ लिमिट वाला है ना।
तो पता चल गया। उसके बाद ये मिटा दूँ, कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला गया ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है ना, यही है। उसके बाद वाला स्टेप क्या है, ग्राफ वाला। अब ग्राफ बनाएंगे अच्छा सा, चलो स्पेस कम है ना, इस प्रकार से दिख रहा है आपको। तो ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन क्या थी, एक तो ये वाली थी, एक कौन सी थी, एक 1 मानी थी, ये 2 मानी थी, ये था ना। अब इसका ग्राफ देख लो। सबसे पहला क्या है, पैराबोला। ये वाला पॉइंट तो नहीं लिखना अभी, इसके बाद ये साइड में ग्राफ बनाना है। इस साइड ये पॉइंट निकाल देंगे, इस साइड ग्राफ बना देंगे। उसके बाद ना बस लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी लिखेंगे। वैसे ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको बना के ना। तो ये वाला तो मैंने मिटा दिया था ना। चलो, जैसे स्टार्टिंग है ऊपर था ना, मैंने ऊपर ही लिख दिया पॉइंट भी। ये ऊपर वाला जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन, वहीं पर लिखे मैंने पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला अब इसका देखो, ये लिख देना यहाँ पर, ऐसा लिख के इसका लिखना। सबसे पहले तो लिखना स्टाइल देख लो, हमने वही 3 पॉइंट लेने हैं, एक्स और वाई। लिखने का स्टाइल देख लो, यदि कभी लाइन हो ना तो लिखना तो वही है सेम 10.4 के अंदर। तो बस ऐसे लिखा दो, 2 ग्राफ है ना, 2 इक्वेशन है ना। पहले एक इक्वेशन का जिक्र कर देंगे, फिर दूसरी इक्वेशन का जिक्र कर देंगे। पहले एक इक्वेशन ले ली यहाँ पर इस प्रकार से, और ये लिख देंगे टेबल। यहाँ पर लिख दिया टेबल। टेबल में क्या हुआ, अब यहाँ पर मान किसके एक्स का मान कौन कौन सा लेना है, 0 से लेके 3 तक लेना है। पहले स्टार्टिंग यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 है ना, और बीच में कोई एक पॉइंट लेते हैं, मैंने बताया था ना। बस 3 ही पॉइंट लेने होते हैं, ले सकते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 3 ही पॉइंट से हमारा काम चल जाता है। तो हमने फालतू क्यों क्या मैंने झंझट में पड़ा ना। तो 0 से 3 तक लेंगे, एक्स का ले लेंगे 0 से 3 अब 1। अब ये तो आ रहा है, यदि 0 पुट करते 2 आता है पॉइंट, और 3 किया तब क्या आता है 5, है ना। ये तो मैंने निकाल ही दिया था पहले ही। अब बस एक पर देख लो, यहाँ पर 1 पुट करें तो यहाँ पर कितना आएगा, वाई का मान। 1 पुट करें तो वाई का मान कितना आएगा, 1 और 2 3, वाई का मान 3 आ जाएगा। थ्योरी लिख दूँ यहाँ पर साथ ही, ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ना ग्राफ तो इस साइड में बनाना है, ये पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ तो साइड में बनाना है। उसके साथ में ये लिखना है y इक्वल टू दिस, फिर टेबल लिख दी। इसके बाद थ्योरी लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे, प्लॉटिंग दिस पॉइंट एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। थ्योरी लिखना, प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड joining them with free end, we get, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड ग्राफ। रिक्वायर्ड एरिया, वी रिक्वायर्ड एरिया ना, ये बात लिख दोगे। ठीक है, ये तो थोड़ी इसकी थी। रिक्वायर्ड ग्राफ स्केच लिख देना, चलो ये इतना लिख दो। उसके बाद क्या हुआ, ये तो थोड़ी इसकी होगी। इसी प्रकार y इक्वल टू, इसकी और देख लो, थोड़ी इसकी थोड़ी बहुत लिखनी, थोड़ी बस इतनी तो लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी, फॉर्मेलिटी पूरी करनी। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस में 2 है ना, यहाँ पर 2 था, 2 है, रिप्रेजेंट, वही बात लिखनी, रिप्रेजेंट पैराबोला ना, रिप्रेजेंट पैराबोला है ये पैराबोला। अलोंग किसके, बस ये लिखना है, अलोंग टू, किसके अलोंग बताओ। अरे पैराबोला किसके अलोंग है, जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग। एक्सिस वाई की पावर 1 है तो अलोंग टू वाई एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस एंड वर्टेक्स, और इसके वर्टेक्स क्या है, वाई एक्सिस पर।
पैराबोला इसके वर्टेक्स क्या है 0 2 3 5। क्या है इसके वर्टेक्स क्या है इसके, अब बताओ वर्टेक्स कौन से है, ये है 0 2 है ना। आपको कुछ ये कैसे ये क्यों नहीं हुए ये बताऊंगा। हमेशा ये वर्टेक्स होते हैं स्टार्टिंग वाले ना, ये वर्टेक्स होते हैं कैसे 0 2। आपको ये कैसे होते हैं वर्टेक्स, तो यही होते हैं ना वाई एक्स और वाई का मान। अब इसके अंदर बताओ एक्स, यदि एक्स का मान 0, मैंने बताया था सबसे पहला देखो इसके अंदर, पहले ये बता देता हूँ कैसे हो ये वर्टेक्स। इससे पहले यहाँ पर ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे बनता है। मैंने ये बताया था कभी भी पैराबोला का ग्राफ बनाना हो, एक्स और वाई का मान निकालना हो, तो आपने क्या होगा सबसे पहला देखना, बस 2-3 पॉइंट ही था। सबसे पहले देखना कि अलोंग किसके होगा, जिसकी पावर 1 उसके अलोंग होगा। तो वाई की पावर 1 है तो अलोंग किसके होगा बच्चों, वाई के अलोंग होगा, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप वाई के अलोंग होगा, ऐसा आएगा या नीचे की तरफ आएगा, उसके लिए चेक करते वाई है ना, उसके आगे प्लस का निशान है या माइनस का। यदि प्लस का निशान तो इस प्रकार से आएगा, माइनस का निशान तो इस प्रकार से आएगा। तो वाई के आगे क्या है प्लस का निशान है तो ऊपर की तरफ आएगा ना, ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन पहला स्टेप है किसके अलोंग आएगा, वाई के अलोंग आएगा। दूसरा स्टेप ऊपर की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा पैराबोला। ये भी पता चलेगा कि इसके आगे प्लस का निशान है या माइनस का, उसके देख लेंगे। प्लस का निशान है वाई के आगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर कि यहाँ से आएगा इस प्रकार से, यहाँ से उठेगा या 0 0 से उठेगा ये पॉइंट। और इसके लिए मैंने बताया था वाई एक्सिस पर एक्स का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर जिसका स्केयर है ना, या तो टिप्स ऐसे याद कर लो कि जिसका स्केयर है उसको 0 पुट कर लो। ये आपको पता ही है वाई एक्सिस पर पॉइंट निकालना है तो एक्स का मान वहाँ पर क्या होगा वाई एक्सिस पर 0 होता है, और एक्स का मान 0 पुट करेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, ये 0 होगा तो वाई का मान 2 आ जाएगा। और ये 2 है ना इस पॉइंट से उठता है ये पॉइंट, तो 1 और 2, तो ये 2 पॉइंट होगा, इस दो पॉइंट से उठेगा, ले उठ गया जी। और सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक भी बता देता हूँ साथ में। सिमेट्रिक वर्ड आता है एक वर्ड, सिमेट्रिक का मतलब होता है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा जिसके, और ये भी बताया था मैंने जिसके अलोंग होगा पैराबोला, सिमेट्रिक भी उसी का होगा। सिमेट्रिक कैसे होगा, जितना वाई के अलोंग है तो वाई के सिमेट्रिक कैसे होगा कि जितना इस साइड है ना ये एरिया इस प्रकार से, जितना इस प्रकार से करो ये पैराबोला बनेगा, इतना ही इस साइड बनेगा, इतना इस साइड बनेगा, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर ही आएगा ना। तो ये होता है सिमेट्रिक, ये बना दिया। अब ये बताओ बच्चों ये पॉइंट क्या हो गए, ये पॉइंट क्या हो गए, इस पॉइंट पर वाई का मान कितना होता है, एक्स का मान कितना होता है 0 और वाई का मान कितना है 2 है, तो ये पॉइंट हो गए 0 2। तो ये वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं इसके जिससे पॉइंट ऊपर उठता है पैराबोला, नीचे चलता है ना पैराबोला, जहाँ से स्टार्ट होता है पैराबोला यहाँ से होता है। तो ये पॉइंट होते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स 0 2 पता चल गया कैसे होंगे, बस इसके अंदर एक्स का मान 0 पुट कर देख लिया करो, विधि वाई के पैरेलल है तो, और वो एक्स के पैरेलल है तो, सॉरी एक्स के अलोंग है तो वाई का मान 0 और एक्स का मान देख लेंगे 0 पुट करके वाई का मान। और अब वाई के एक्सिस के वो था तो एक्स का मान तो 0 होगा हमेशा ही, और वाई का मान क्या होगा यहाँ पर 0 पुट करेंगे वाई का मान 2। तो ये तो वर्टेक्स निकालने के लिए ये तरीका है ना, वर्टेक्स के लिए ये तरीका। वर्टेक्स के अंदर ना या तो एक्स 0 मिलेगा या एक वाई का मान 0 मिलेगा। यदि एक्स के अलोंग है पैराबोला तो वाई 0 मिलेगा, यदि वाई के अलोंग है पैराबोला तो एक्स का मान 0 मिलेगा। और यदि ओरिजिन पे है तो एक्स और वाई दोनों ही क्या हुआ 0 0, तो वर्टेक्स क्या हो गए 0 0। आई बात समझ में, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है। तो y इज इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट द पैराबोला अलोंग टू वाई एक्सिस एंड वर्टेक्स ये है। और उसके बाद लिख दोगे और जिसके अलोंग है उसी के सिमेट्रिक होगा एंड लिख दोगे क्या सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। बस थ्योरी के लिए इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिख दोगे रिक्वायर्ड ग्राफ, और ये पूरा ग्राफ कर देता हूं मैं यहाँ से। तो एक था ये 2 था, ये पॉइंट है 0 2, ये पॉइंट है 0 2। अब मैं इसकी इक्वेशन शो करता हूँ, ये तो पैराबोला हुआ है ग्राफ के अंदर। अब ये स्ट्रेट लाइन और दिखा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कैसे होता है देखो, 0 से लेकर 3 तक ले रखा है, 1 2 और 3 यही होगा। मैं 0 पुट करता हूँ एक्स का मान तो वाई का मान 2 आता है,
तो y का मान 2, तो एक पॉइंट तो यही होगा स्ट्रेट लाइन का। दूसरा, यदि मैं 1 पुट करता हूँ x का मान तो y का मान 3, मैं 1 पुट करता हूँ x का मान y का मान 3, तीसरा पॉइंट 3, 5 तक है, 4 और 5, 1 पुट करता हूँ तो 3 आएगा, यही पॉइंट होगा। x का मान 1 तो y का मान 3, 1 तो यहाँ इसका y का मान 3, मैं x का मान 3 पुट करता हूँ ये, तो y का मान 5 आता है, 3 और इसके पॉइंट 5 ही रहा, ये इस पर मिलेगा, हमेशा इस पर मिलता है। देखो याद रखना, कहीं यहाँ पर मिला दो, यहाँ पर मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों 3 और 5 है ना। क्या लिखा, बोथ करो और 0 2 और 3 5, ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्यों मिलेगा, आपने यहाँ पर कर दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्यों, ये पॉइंट क्या 3 और 5 है, और आपने निकालना ये क्यों पहले निकाल रखा है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों करो कट करते हैं, तो इसके 2 पॉइंट, एक तो 0 2, तो 0 2 पे कट करके लाइन कट करेगी, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट कहाँ पर लेंगे 3 और 5, वो इस करो पर लेंगे, स्ट्रेट लाइन का निकाल। ये दोनों क्या है, दोनों करो के क्या है, कॉमन पॉइंट ही है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा और एक ये होगा, तो इसका कैसे मिलेगा, थोड़ा यहाँ पर ले लेंगे दिखाने के लिए, तो ये वाला होगा, ये वाला होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसको ये मिला देंगे किस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा ये अच्छा ना होना, ठीक है, आप बना लेना अच्छे से। अब यहाँ ले लो, यहाँ पर पॉइंट ये आ गया, अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना ये, इस प्रकार से बन गई स्ट्रेट लाइन। अब ये एरिया बाउंड कौन सा आया है, इसको ये मिला दो नीचे, एरिया बाउंड कौन सा है, ये वाला, इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये रही, स्ट्रेट लाइन ये रही और पैराबोला ये रहा, इसके इनक्लोज कौन सा एरिया हुआ ये। अब ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, थ्योरी लिख ली, ये लिख ली, ग्राफ बना दिया, इसके इस थ्योरी के नीचे बाद में क्या लिखते हैं, देखो बाद में लिखते हैं क्या, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, देखो 0 से, ये नाम लिख दिया करो 0, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो, इसको C लिख दो, और मैंने बताया था यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेना D, ये। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो, 0 से लेके लिमिट कितनी है, यहाँ पर 3 है, 0 से 3 है, दोनों के अंदर ही हमेशा सेम ही आएगी लिमिट, तो 0 से 3 सेम ही आएगी, 0 से 3 एरिया क्या हुआ, देखो सबसे पहला ऐसा नहीं लिखना, ऐसे लिखना आपने क्या, मैं इस एरिया में से ये एरिया घटा दूं, नीचे वाला इस टोटल एरिया में से ये एरिया घटा दूं, और सबसे पहला कि कौन सा घटेगा, टिप्स ले लो काम पर, एक्स एक्सिस पर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर चले, तो सबसे पहला क्या आया, यहाँ से चले, यहाँ से सबसे पहला ये वाला टकराता है मैंने करो, तो ये करो किसका है, ये किसका है, पैराबोला का, तो पैराबोला माइनस होगा किससे, फिर इसके बाद कौन सा आएगा करो, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, पैराबोला पहले नंबर पर आया ना, नीचे से चलते हैं तो पहले नंबर पर, तो ये घटेगा किससे घटेगा, जो इसके बाद जो आता है, इसके बाद कौन सा आएगा, 2 ही करो है, एक तो पहले आएगी एक दूसरे बाद में आएगी, दूसरी करो कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन की में से, ठीक है, पैराबोला घटेगा किससे, स्ट्रेट लाइन में से। तो क्या लिखोगे, मतलब इसमें से घट जाएगा, ये टोटल है ना, इसमें से ये वाला एरिया घट जाएगा, ये किसका है, पैराबोला का, ये स्ट्रेट लाइन का। तो कैसे लिखोगे, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ऐसा लिख दो, एरिया OABC, OABC, OABC ये लिख दिया, माइनस का एरिया। अब इसका ये घटाएंगे तो ये किसका, पैराबोला घटाएंगे, तो कैसे लिखेंगे पैराबोला का, OADBC, इसलिए मैंने D पॉइंट लिखा, क्यों, यदि हम ये नहीं लिखते तो OABC दोनों का सेम ही पॉइंट हो जाता, समझ में नहीं आता, इसलिए इसके एक बीच में पॉइंट लेना, इसके ये यदि करो इस प्रकार से है तो OAD फिर B फिर C आया समझ, O फिर A फिर B D फिर B फिर C फिर O, तो ये वाला एरिया
तब ये कैसे आएंगे, इसके लिए लिखते हैं 0 से 3, कैसे लिखोगे। अब ये ओ ए क्या स्ट्रेट लाइन के में से घटेगा, मैंने बता दिया पैराबोला घटेगा स्ट्रेट लाइन में से। तो वाई ऑफ लिख दोगे, वाई किसका एक्स एक्सिस है, तो मैंने बताया था 10.4 के अंदर याद करो। यदि एक्स एक्सिस के लूँगा फंक्शन तो एक्स के अंदर आएगा, तो लिखते कैसे इसको y इंटू डी एक्स, इस प्रकार से लिखते हैं ना, y लिखते हैं यहाँ पर फिर dx। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना है, इसी प्रकार से आप क्या लिखोगे, y ऑफ किसका, ये लाइन की है। मैंने बताया था जो नीचे चलेंगे ये पैराबोला का है, ये लाइन का है। तो जो पहले आए ना वो घटेगा, तो पहला पैराबोला आया घटेगा किससे, जो उसके बाद जो आएगा, इसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, लाइन आएगी। तो y ऑफ लाइन माइनस का, ऐसे लिख भी रखा है, ये भी लिख दिया, ये इसका है पैराबोला का, तो ये कौन सा आएगा, तो y ऑफ पैराबोला इस प्रकार से लिख देंगे, और इनटू लिख देंगे dx। यहाँ पर dx लिखेंगे ना, कि फंक्शन तो dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिमिट dx लिए। तो आई बात समझ में आई। ये y ऑफ लाइन और y ऑफ पैराबोला क्यों लिखा है, क्योंकि y सेम है, y सेम है, इसका भी y सेम, इसकी y सेम है। तो यहाँ पर y ऑफ मैंने लाइन की लिख दी, मतलब ये क्या है, ये इस लाइन की y है, ये पैराबोला की y है। अब मान फंक्शन पुट कर दो, y का मान x+2 माइनस का, ये छोटी ब्रैकेट फिर ये बड़ी ब्रैकेट, इसका y, इसका पैराबोला का तो क्या है ये वाला, ये हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में 2 है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस का ब्रैकेट, क्यों कि माइनस का बाहर था, तो पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और ये 3 पहले ही है, प्लस में 2 पावर में एक जोड़ देंगे, 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 का x होगा, ये होगा, ठीक है जी। अब लिमिट क्या 0 से लेके 3, इस पूरे पर है ना, ये लिमिट तो पूरे पर है, इस प्रकार से। या पहले भी कर सकते थे, इसको काट के कट जाता ना, अभी भी कटेगा ये पहले भी काट सकते हैं, क्यों पूरे पर लिमिट है। तो मैंने ब्रैकेट खोल दी, तो मैंने इसका ये हो जाएगा, अब इससे ये कट गया, तो ये कितना होगा, नीचे 9 हो गया, तो इससे तो ये कट गया, सफाई कर दी, सभी ये बयान कर दिया। अब क्या आएगा, 0 से 3 ये बच गया। 3 पुट करते हैं पहले, तो यहीं पे करता हूँ सोल्व। 3 पुट करें, स्केयर है 3 3 9 बाई 2 माइनस का 3 पुट करते 27 हो जाएगा बाई 9 माइनस का, फिर 0 पुट करें 0 0 तो 0 0 हो जाएगा, इसी के सोल्व कर दे, 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9/2 माइनस का 3 3 दूनी 6, 9 से 6 का कितना आ गया, क्या 3/2 आ गया क्या 3/2 आ गया। तो लिखो कैसे हो गई, लिखेंगे ऐसे 3/2 स्क्वायर यूनिट। मैंने बताया था स्क्वायर यूनिट नहीं लिखी ना, यूनिट, क्योंकि एरिया निकाला, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। यदि ये नहीं लिखा ना तो हमारा क्वेश्चन यूजलेस है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, एक्स और वाई दोनों को मिलाकर, उसके बाद लिख दिया 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बोथ द करो, दोनों करो के ये 0 2 3 पॉइंट, मतलब ये तो इसके है दोनों पॉइंट, देखो यहाँ पर हो गए इस पैराबोला के और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन, मतलब जो यहाँ पर दोनों कटेगा एरिया वो आ गया। तो एक तो यहाँ पर कटेगा और एक यहाँ पर कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर लिमिट भी आ गई, ये कट गए और ये हमेशा कटेंगे बताया था। उसके बाद पहला, फिर दूसरे बाद इंटरसेक्शन निकालने के बाद क्या हुआ, इस साइड तो ग्राफ बनाएंगे, इस साइड थ्योरी लिखेंगे। तो ग्राफ बना लो, जब पहले थ्योरी लिख लो, है ना। तो ग्राफ बना दिया और इस साइड लिख दी थ्योरी, थ्योरी लिख दी। थ्योरी लिखने के बाद क्या लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन होती है उसका टेबल बनाते हैं और प्लॉटिंग दिस पॉइंट ज्वाइनिंग दैम विद फ्री एंड रिक्वायर्ड ग्राफ, और पैराबोला का अलोंग टू किसके, वो फलाने दिख रही, उसका दिया जाए ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया निकलते हैं, कैसे लिखते हैं, ऊपर नीचे से चलते हैं एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहला जो करवाता है ना, जिसकी बारी आएगी, तो जैसे पैराबोला की आई वो हमेशा ही घटेगा किससे, उसके जो बाद आएगा ना उससे।
उससे बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन का आएगा। स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला घटेगा। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी, या पैराबोला, ये घट गया आंसर आएगा। हमेशा ये करना है। एक टिप्स तो ये होगी, दूसरी टिप्स ये याद रख लो, क्या मतलब बेसिक तो यही है कि इस टोटल एरिया निकालना है, इसमें से ये वाला एरिया घटा देंगे, ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ये टोटल एरिया किसका, ये लाइन का एरिया है, और ये वाला एरिया कैसा, ये वाला बच गया, ये किसका, पैराबोला का एरिया है। अब लाइन का एरिया में से पैराबोला का एरिया घटा देंगे, बात खत्म। ये बेसिक भी इतना आसान है। जब आप ना प्रैक्टिस के लेवल पर बहुत तेज होगे ना, तो आप डायरेक्ट भी कर दो, कैसा है, किस प्रकार का एरिया है, सब कर दोगे ना। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लो, या दूसरा पॉइंट ऐसे नोट कर लो, टिप्स दूसरी, जो ऊपर मिले ना, सबसे पहला ऊपर है ना, उसमें से नीचे वाला एरिया घटा देंगे। अपर अपर करो है ना, ऊपरला करो है ना, उसमें से लोअर को, जो दूसरा मतलब नीचे वाला करो है ना, उसको हटा देंगे। अब इन दोनों में से एक तो पैराबोला का है और एक है स्ट्रेट लाइन का करो। अब कौन सा ऊपर है आपको जी, इसके अंदर देखो, यहाँ से चले तो ऊपर कौन सा है, लाइन का, नीचे कौन सा है, नीचे क्या है, पैराबोला का, तो लाइन में से पैराबोला घटेगा। इस प्रकार से कर सकते हो। 2-3 तरीके बता दिए, कर लोगे, उसके बाद सोल्यूशन करना, इंटीग्रेशन, है ना, और तो कुछ है ही नहीं। तो आई बात समझ में। यदि आपको थ्योरी नहीं लिखनी आई तो मैं एक क्वेश्चन की थ्योरी कंप्लीट किस प्रकार से लिखना हूँ वो लिखकर आपको अपलोड कर दूंगा, मैं पूरी लिख के दिखा दूंगा ना। तो ऐसा करूँगा, बस आपको मुझे बताना है कि सर आप हमको क्या कर दो, पूरी कंप्लीट ना किस प्रकार से पेपर में लिखना है, वो एक क्वेश्चन ना इसी क्वेश्चन की पूरी लिख के दे देना। क्योंकि यहाँ पर मुझे हमने कंप्लीट समझ में नहीं आया कि पेज कम रह गए थे ना, इस प्रकार से, तो मैं लिख के दे दूँगा। कितना टाइम होगा, चलो आज के लिए इतना ही। ये पढ़ने हैं आपने, इसके जो बेसिक पॉइंट है ना, जो मैंने बताए हैं, सभी जो एक्सरसाइज का निचोड़ तो मैंने बता ही दिया, आज ही वीडियो में बता दिया। और एक क्वेश्चन तो कराया है, लेकिन मैंने क्या किया है, पूरी वीडियो का निचोड़ ही बता दिया आज। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। बस आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के अंदर करना है आपने, पहला क्वेश्चन कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन कर लोगे, तीसरा क्वेश्चन कर लोगे, चौथा भी कर लेना, चौथो यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द इंटीग्रेशन, ठीक है, चौथा, पांचवा, एक से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, स्माइल करो, स्माइल करते हुए 1 से 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, ठीक है जी, 5 क्वेश्चन करने हैं, इसी पर बेस है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सब भेज देना, आराम से करेंगे इस एक्सरसाइज को। उसके बाद अगले से एक्सरसाइज आएगी, छूट देंगे, क्योंकि हमने सिलेबस भी करना है। और दिवाली पर ना मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है ना, मौज मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सब ज़रूरी होता है, सब कुछ सब ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो।